अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे के संडे Q&A सेशन। थैंक यू सो मच जो आप लोगों की जनवरी से सपोर्ट चल रही है ना भाई। मजा आ गया इस दफा, तो पता लग गया कि भाई ये मास्टेक फैमिली हम पर कितना ट्रस्ट करती है और कितना हमें मोटिवेट करती है, कितनी सपोर्ट देती है। पाकिस्तान में आप लोगों की सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है क्योंकि पाकिस्तान बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस में से गुजर रहा है पिछले 3-4 सालों से, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है। और अब अल्लाह करे कि आगे हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, जो कि जाते हुए नजर नहीं आ रहे फिलहाल। अगर हम लोग अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं तो बहुत से अजीब हैं, बहुत कंफ्यूजन स्टिल चल रही है। बट होप सो अल्लाह के आगे दुआ कर सकते हैं हम लोग के हालात अच्छे हों। और ये जो Q&A सेशन होता है ये आप लोगों के लिए, आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बनाया जाता है। और हम लोगों ने सीरीज भी अलाइन की हुई है। अनफॉर्चुनेट हालातों की वजह से उस सीरीज में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन, हम लोग भी कभी कभी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि भाई कौन सी सीरीज की वीडियो कौन सी दिन को अपलोड करें, क्योंकि वो रेगुलरली वही चीजें चल रही होती हैं। तो हम लोग कोशिश तो करते हैं कि वक्तन वक्तन आपको जो है ना, वक्तन फवक्तन आपको जो है ना वो आपको अपडेट कर दिया जाए। तो आज के Q&A सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन आंसर्स को। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ताहिर नजीर मुझसे पूछते हैं, अली भाई आप इतने स्लिम कैसे हुए? और ये आप लोगों की भी कंफ्यूजन है। देखो भाई, कोई चरस वर्स नहीं पी रहा, कोई नशे ही नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अकल अल्लाह ने अता की हुई है। टाइम अब मिला पिछले 6-8 महीने से, कुछ थोड़ी सी मेहनत की है अपने ऊपर, और जिसके बाद कुछ एनर्जी लेवल भी बूस्ट हुआ है, मतलब कुछ कॉन्फिडेंस आया है। साथ के साथ अपना वेट को 25 kg के अराउंड जो है ना वो लूज कर लिया है। एक्सरसाइज प्लस डाइट प्लान कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो किया, बस मीठा छोड़ा साथ के साथ हम लोगों ने ऑयल छोड़ा हुआ है। और ये चीज़ ज़िंदगी से भगा दी, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बॉडी लैंग्वेज अपनी सीधी हो गई। और इस टाइम जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि आई एम अ फिटेस्ट मैन इन माई होम, तो मैं इसमें कोई शक नहीं होगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ अपने आप को इस फिजिकल पोजीशन में लाने के लिए, लाने से। और उसके बाद ये कि आगे चल के इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा मैं अपना डाइट प्लान भी जो है वो शेयर कर दूंगा। अभी मैंने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड की हैं। कार्ब्स कम ले रहा हूँ, मैं फैट्स कम ले रहा हूँ, बस प्रोटीन पे ज़्यादा जोर है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो। और ये ताहिर नज़ीर भाई जो है ना, इनका ही चैलेंज लगा था मेरे से कि आप नहीं कर पाओगे, तो इनको हमने करके दिखा दिया है। अब ताहिर नज़ीर भाई आपकी बारी है। ये जो भालू आप बने हुए हैं ना, मुझे आप बताओ कि आप भेड़िया कब बनोगे? देखते हैं इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो राफे यासिफ कहते हैं, राफे आसिफ कहते हैं, आप यूट्यूब से पहले क्या करते थे और फाइनेंशियल हालात कैसे थे? देखो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2001 से बिजनेस कर रहा हूँ। हालात, इंसान की आजमाइश चलती रहती है जब तक जिंदा है इंसान। तो एक आजमाइश जो है ना वो चलती रही हर 5-10 साल में, कभी नीचे कभी ऊपर, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और ये हर किसी की लाइफ में होता है। खासकर अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ ना, जो मैंने जो मैंने सबक हासिल किए हैं, वो यही है कि जब तक आप अपनी लाइफ में मुस्तकिल मिजाज नहीं होगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। और यूट्यूब से पहले मेरा कोई सेलफोन का भी बिजनेस था। मैंने 10-10 रुपए के चने भी बेचे हैं, मतलब होटल भी था मेरा। और मैंने मसाला जात का भी काम किया है, मैंने ऑनलाइन जॉब्स का भी काम किया है, ई कॉमर्स का भी काम किया है। ये सारे काम करने के बाद मुझे पता लगा जी मैं मोबाइल के लिए बना हूँ और मोबाइल का ही बिजनेस कर सकता हूँ। तो 5 साल 2010 से लेके 2015 तक मेरी लाइफ ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो उस अप्स एंड डाउन से मैंने सीखा यह है कि मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। और फाइनेंशियल हालात अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है अल्लाह की ज़ात का, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मेरे बाप ने जितना मुझे सपोर्ट किया है ना, जो रास्ता मुझे दिखाया है, वो शायद दुनिया में कोई ऐसा खुशनसीब आदमी हो जिसको ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसा बाप मिले। अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह पाक सबके जो वालिदैन हैं उनको सेहत अता करे, वालिदैन का साया सर पे रखे। वालिदैन बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो पार्ट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। तो मेरे वालिद की बड़ी सपोर्ट रही है। फाइनेंशियल हालात में अल्लाह पाक ने सिर्फ अपना मोहताज रखा है और मेरे बाप का, मैं ही कहूँगा। और मुझे मरते दम तक अगर मेरे बाप की भी मोहताजी है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी मैं अपने बाप का मोहताज हूँ और अल्लाह का मोहताज हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहताज हूँ। बस यही मोहताजी रही है। फाइनेंशियल हालात जैसे भी रहे हैं, अल्लाह पाक ने एटलीस्ट मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने से जो है रोका है, मतलब ताकत दी है ऐसी कि हाथ नहीं मैंने फैलाया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तभी हालात अच्छे थे। अब थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि अब मैं थोड़ा सा मैच्योर हुआ हूँ, अब आके मैच्योर हुआ हूँ, साल 2 साल हुए हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाली है। वरना पहले तो अब्बा जानी जो सारा कुछ है वो संभालते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम है कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँ, और आप लोग भी अपने वालिदैन की खिदमत ज़रूर करें। वालिदैन के बहुत आसान है, एहसान है हमारी ज़िंदगी पे। और एक रात उनकी जो जागने वाली है हमारे लिए, हमारी 7 नस्लें भी उनका जो है ना वो ये कर्ज नहीं उतार सकती। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। तब भी हालात अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फ़ोन्स की बात शुरू कर लेते हैं। टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, रेलेवेंट क्वेश्चन भी जाना चाहो तो जा सकते हो।
अहमद रजा कहते हैं सलाम अली भाई वालेकुम अस्सलाम, आपने ऑनर की किसी भी डिवाइस की अनबॉक्सिंग क्यों नहीं की? अरे भाई मेरी एक्सपेक्टेशन से प्राइस कम से कम 20-20 30-30 हज़ार रुपए ऊपर आई है और मुझे नहीं लगता कि ऑनर की कोई भी डिवाइस पाकिस्तान में राइट नाउ करंटली सिनेरियो के हिसाब से, ये सैमसंग को भी पीछे छोड़ गए भाई मतलब स्नैपड्रैगन 695 के साथ सिर्फ कर्व डिस्प्ले दे दिया और 1.5 लाख 1 लाख, मतलब इतने पैसे चार्ज करना इम्पॉसिबल। मैं इसीलिए इन पे इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि ये इतनी हाइप्ड फोन नहीं है, मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है। अपने पैसों के हिसाब से 20-20 30-30 हज़ार महंगे आए जिनको आई थिंक अनबॉक्स करना कोई रिलायबल चीज़ नहीं थी। इन पे पैसा लगाना ज़ाया था। इससे बेहतर जो हम लोग रेवेन्यू कमा रहे हैं वो इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, इन डिवाइसेस की सर्चेस ज़्यादा हैं जिससे हमें रिटर्न्स भी आ रहे होते हैं। तो ऑनर की स्पेसिफिक कोई डिवाइस ऐसी होती है ना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी होती है तो उसको ज़रूर कवर करते हैं। सभी डिवाइसेस जो है ना इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में इंतहाई स्ट्रगल करती हैं। दैट्स वाई कि मैंने इनकी डिवाइसेस को कवर करना मुनासिब नहीं समझा। सैयद बिलाल बुखारी कहते हैं सलाम अली भाई, किस पे मोबाइल इंस्टॉलमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दें, जायज और जोंग ऐप पर आ रहा है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला समझाता हूँ। ये जितने भी इंस्टॉलमेंट प्लान्स वाले लोग हैं ना, ये आपको जो गवर्नमेंट के अलावा, ये पहले मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये कम से कम एक फोन के ऊपर 30 to 40% प्रॉफिट कमाते हैं। चाहे आप अल्फला बैंक से भी ले रहे हो। देखो अल्फला बैंक से आपको एक ऑप्शन मिलती है कि भी आप अपनी कोई भी अमाउंट को ना 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने की या 18 महीने की भी लीज आई थिंक ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, उस पर आप लीज कर सकते हो जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो। इसी तरीके से किस पे भी है, ये अगर 20,000 का फोन है तो ये आपको 35,000 रुपए में वो फोन 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे देंगे। हाँ, 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पर थोड़ा कम जो है ना वो मार्कअप रखते हैं, लेकिन उस मार्कअप का नाम, पहले मार्कअप होता था, सूद होता था, अब उसी को अल्टरनेट करके इन्होंने कर दिया है प्रोसेसिंग फी, जो कि 15% प्रोसेसिंग फी है। अब एक अगर फोन आपको इनवाइस काट के मार्केट में मिलता है 20,000 का, उसकी इनवाइस है 25,000 की, तो ये 25,000 इनवाइस रेट लगाएंगे, 5,000 रुपया वो प्रॉफिट, और उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग फी या मार्कअप जो है ना वो लगाएंगे, जो 30% बनता है। और 30% अगर आप ऑलमोस्ट लगाओगे ना तो इस पैसों का 7 से 7,500 रुपया एक प्रॉफिट बनता है। 30 से 35 हज़ार रुपए की डिवाइस का अगर आप अंदाजा लगाओगे ना 30% को, तो उसको ये कन्वर्ट करते हैं और ये ऑलमोस्ट 30 to 40% प्रॉफिट बनता है। तो इंस्टॉलमेंट पे फोन लेना मुझे नहीं लगता कुछ समझदारी है। उससे अच्छा किसी 2 से 2-3 महीने के लिए 10-20-30 हज़ार रुपए पकड़ो, थोड़े बहुत अपने पैसे डालो, एक इनवाइस से जो सस्ता फोन मिल रहा होता है मार्केट में उसको खरीदो, जो वैल्यू फॉर मनी है। खरीदने के बाद उसको आप क्लियर कर दो। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो तो आप एक फोन की ऑलमोस्ट 30-40% जो है ना वो अमाउंट ज्यादा भरे होते हो। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है उसके ऊपर बताया ये जा रहा है कि जो इनवाइस रेट होगा उस पर आप ईएमआई पे किस्तों पर ले सकते हो, अगर आप कैपेबल हो। उसका कोई लायमल अभी नहीं पता कि कैपेबल कौन होगा कौन नहीं। वो अगर 25,000 की इनवाइस है ना तो 25,000 में गवर्नमेंट देगी, 5,000 पे वो प्रॉफिट कमा रही होगी, लेकिन उसमें ये होगा कि आप उसको एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे होगे, जो अभी तक पता लगा है। तो उसके बारे में अभी कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट चेंज हुई है, केयर टेकर चले गए हैं, टाटा बाय बाय हो रहे हैं। आगे जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या पॉलिसी लेके आती है तब ही पता लगेगा, और उसमें तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, जितनी भसड़ मची हुई है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। AR सियानी कहते हैं स्पार्क्स 20 प्रो, एज 20 प्रो या कैमन 20 प्रो। देखो भाई, कैमन 20 प्रो का कैमरा ज्यादा बेटर है, हार्डवेयर दोनों का मिलता जुलता है, लेकिन यूआई के एडवांटेज यहां पर टेक्नो को देना चाहूंगा। स्पार्क्स की जो यूआई है वो नॉन ऑप्टिमाइज है, जिसमें कैमरा भी है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी है, वो लैग बहुत करती है। ये चीज मैं डायरेक्टली भी कंप्लेन कर चुका हूं। तो अभी आप, मुझे लगता है कि डिसीजन ना लो, इनकी कोई रेगुलर अपडेट या स्टेबल यूआई को आने दो, उसके बाद ले लेना। मैं कोशिश करूंगा इसका डिटेल कंपैरिजन ले आऊं, बट टेक्नो कैमन 20 प्रो अब डिसकंटिन्यू हो गया, उसकी जगह टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस आने वाला है विद इन 2 डेज। उसके साथ इसका मैं कंपैरिजन जरूर आपको करके बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमजा आसिफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, रियलमी जीटी मास्टर एडिशन वर्सेस रेडमी नोट 13 प्रो जो है, प्लीज स्पीक माय क्वेश्चन। ये बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भाई क्या यूज फोन अगर हम कोई पुराना यूज कर रहे हैं, जैसा कि रियलमी जीटी मास्टर एडिशन है, जैसा कि रियलमी 9 प्रो प्लस है, जैसा कि हम लोग रेडमी नोट 10 प्रो यूज कर रहे हैं, या अगर वीवो की वी सीरीज का कोई फोन यूज कर रहे हैं, तो क्या हमें स्विच करना चाहिए रेडमी नोट 13 प्रो पर? एग्जैक्टली करना चाहिए भाई। जो स्क्रीन एक्सपीरियंस है वो रेडमी का बहुत बेहतर है। बेजल एक्सपीरियंस कर दिया, ब्राइटर डिस्प्ले कर दिया, रिफ्रेश रेट अच्छा कर दिया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर कर दिया। और उसी तरीके से ये जितने फोन है, सिर्फ रियलमी 9 प्रो प्लस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, विच विल वर्क बेटर देन रेडमी फोन। लेकिन वहीं पर 200 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन रेडमी के फोन में मिलता है, जो कि आज के बॉक्स पैक फोन में बहुत बेहतर ऑप्शन है। और बॉक्स पैक फोन और यूज फोन को आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि यूज की डिफरेंट कंडीशंस मिल रही होती हैं, ठीक है। स्नैपड्रैगन 778G फार बेटर देन मीडियाटेक Helio G99 अल्ट्रा, तो उससे तो हार्डवेयर में तो बेटर होगा, बट अगर आप डे टू डे कैजुअल यूजेज करते हो ना तो आपको ज्यादा डिफरेंसेस फील होने वाले नहीं है। और दूसरा, रैम रोम का वेरिएंट भी 13 प्रो में ना, अगर ये भी बहुत मैटर करता है, ये बात याद रखिएगा। रेडमी ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है। पाकिस्तान में
अगर आप 12/512 GB ऑफिशियल पीटी अप्रूव वाले फोन ढूंढते हो ना विद वारंटी, सैमसंग के 3-4 लाख, बाकी किसी में भी आता नहीं है। अगर वीवो भी देता है तो 1,60,70,000 रुपया। तो यहाँ आपको 90,000 रुपए में भी 12/512 GB वाला वेरिएंट मिलता है, हायर एंड का वेरिएंट मिलता है। तो ये माइंड में आपको रखने की जरूरत है कि आज आगे चल के ना स्टोरेज और बहुत सारी एप्लीकेशन का लोड पड़ता है, उसके लिए रेडमी ने स्मार्ट प्ले किया। तो रेडमी का अगर हम बॉक्स पैक फोन देखेंगे तो दिस विल बी अ वैल्यू फॉर मनी रादर देन बाइंग अनदर फोन। मतलब उन सबसे आप कंपेयर करोगे ना तो ये एक ऑप्शन है, मतलब यही ऑप्शन है आपके अलावा। आप जहां भी इसको कंपेयर करोगे सिर्फ हार्डवेयर में थोड़ा स्ट्रगल करता है, बाकी हर ही चीज में बेटर मिलता है। बाकी डिजाइन पर्सपेक्टिव हर किसी का अपना अपना होता है, किसी को बड़े बड़े कैमरा सर्कल्स नहीं पसंद आते, वो छोड़ देता है, लेकिन ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस विद अ बेटर डिस्प्ले विद अ बेटर कैमरा, ये चीज अच्छी देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, देखो मैं टेक्निकली आपको समझा रहा हूँ। मेरी नजर में उसको और ज्यादा अच्छा किया जा सकता था अगर उसके अंदर स्नैपड्रैगन 732G ही आ जाता है, या अगर स्नैपड्रैगन 765 ही आ जाता ना, वो ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेट उनकी पॉलिसी है, मेरे अब्बाजान की कंपनी नहीं है जहां मेरी चलेगी। जितने बग्स आते हैं मैं रिपोर्ट करता रहता हूँ, जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं मैं रिपोर्ट करता रहता हूँ, उसको सॉल्व कराने की भी कोशिश करता हूँ। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी जिम्मेदारी है, तो वो मैं करता रहता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समीर लई कहते हैं हाउ डू यू गेन सो मच कॉन्फिडेंस। अरे मैंने बताया ना आपको भाई, 6 साल हो गए काम करते करते, जैसे कैमरा ऑन होता है ना तो एक करंट सा आ जाता है, मतलब जाग जाती है कोई रूह ऐसी अंदर जो बोलने लग जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती है चीजें। कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होता है जब आपके साथ आपके कोई 4 दोस्त, 5 दोस्त, 7 लाख दोस्त खड़े हो। तो जितने आप मेरे साथ सपोर्ट करते रहेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्डअप होता रहेगा, और उतना ही मैं आप लोगों की बात डायरेक्टली कुछ ब्रांड्स तक पहुंचा सकता हूं, और उतनी ही मैं अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस्टर जेबी कहते हैं, राजपूत कहते हैं अंडर 50K बेस्ट कैमरा फोन। देखो भाई, डब्बा पैक में कोई बेस्ट कैमरा फोन नहीं है, माइंडेड। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, पोर्ट्रेट्स अच्छे नहीं है। आपको इस प्राइस सेगमेंट में यूज्ड या किट फोन्स की तरफ ही जाना पड़ेगा, और उसके बारे में मैं बहुत डिस्कस करता रहता हूँ, वो सीरीज में आती रहती हैं चीजें, उसको आपने जरूर देख लेना है। लेकिन पिक्सल 4a 5G अगर आपको आज भी 100% ओरिजिनल कंडीशन में मिलता है विद ऑफिशियल पीटी अप्रूव, दैट विल बी अ बेटर चॉइस। बट हाँ, स्क्रीन का थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, बिल्ड क्वालिटी का या डिजाइन का कह सकते हो पुराना है, बट हर किसी का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव है। इस प्राइस सेगमेंट में वन प्लस का भी कुछ 7T टाइप का या 7 Pro टाइप का जो है मॉडल मिल जाता है, बट बैटरी का कॉम्प्रोमाइज है, रिफर्बिश कंडीशन आते हैं। तो ये आपने माइंड में रख के इन चीजों को बाय करना है। कैमरा फोन बेस्ट बॉक्स पैक में मैं तो लाख रुपए तक भी कहूंगा कि पाकिस्तान की मार्केट में उस तरीके का नहीं है जो हमारी ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। इसी वजह से लोग आईफोन, पिक्सल, सैमसंग के फोन की तरफ चले जाते हैं कंपैरेटिवली बाइंग अ बॉक्स पैक फोन। इसी वजह से लोगों को पसंद नहीं आते फोन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सैयद खयाम कहते हैं कौन सा मोबाइल किस कैटेगरी के यूजर के लिए बेटर है। 3 फोन इन्होंने पूछे हैं, Xiaomi 13T, Redmi Note 13 Pro Plus और Poco X6 Pro। देखो भाई, गेमिंग करनी है, कम पैसे हैं और आपको एक अच्छा ऑप्टिमाइज हार्डवेयर चाहिए, तो पोको X6 Pro को कोई भी कंपीट नहीं कर सकता, और 12 GB 512 GB का वेरिएंट है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। 1,20,25,000 रुपए की अराउंड मिल जाता है, दैट इज वैल्यू फॉर मनी राइट नाउ बॉक्स पैक के हिसाब से देखते हैं। और स्क्रीन भी अच्छी है, 1.5K का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज। वहीं पर 13T की बात करते हैं तो 1,60,70,000 रुपए में भी कोई पाकिस्तान में और कोई फोन इसको कंपीट नहीं कर सकता। 144 गोरिल्ला ग्लास विक्टेज, 67 वाट फास्ट चार्जिंग, हार्डवेयर अच्छा, लेकिन 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है, ये भी माइंड में रखना है। लेकिन टेलीफोटो लेंस मिलता है लाइका वाला, बट मुझे वो इतना पसंद नहीं है। 13T Pro का ज्यादा पसंद है, बट हाँ वो उसमें आपको पोर्ट्रेट अच्छे मिल सकते हैं। उसके साथ साथ 13T Pro की बात करते हैं, Redmi Note 13 Pro Plus की बात करते हो, देखो कर्व स्क्रीन, 1.5K डिस्प्ले, 120 वाट फास्ट चार्जिंग, 12 GB 512 GB विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर, टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, तो नो डाउट वो भी 30-35 हजार रुपए, 1,23,35,000 रुपए में अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन जिसको कर्व डिस्प्ले चाहिए, फास्ट चार्जिंग ज्यादा अच्छी चाहिए, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूव चाहिए, खूबसूरत दिखने वाला डिजाइन चाहिए, तो यस 13 Pro Plus भी वैल्यू फॉर मनी है। बट 13T इनका सबका एक हायर एंड वेरिएंट होगा जिसके अंदर आपको कैमरा, हार्डवेयर हर चीज अच्छी मिलती है। बट अगर आपने सिर्फ हार्डवेयर ही लेना, टेलीफोटो लेंस नहीं लेना, आपने गेमिंग करनी है, आपको थोड़ा सा डिजाइन वीगन लेदर वाला चाहिए, तो येलो कलर पोको का लव है भाई, मैंने ले लिया, आपने लिए। बल्कि जल्दी मैं कंपैरिजन लाऊंगा दो फोन्स का। 13 Pro Plus मेरी टेस्टिंग चल रही है, मेरी जेब में ही है। टेस्ट करने के बगैर मैं वीडियो कम बनाता हूँ मुझे डब्बा खोलने की आदत नहीं है, तो ये चीजें जो है ना वो आपने माइंड में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शेख हसन पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए कौन सा बेस्ट फोन है 50,000 रुपीज। डिपेंड ऑन योर यूजेज। अगर गेमिंग करनी है तो कोई भी डब्बा पैक नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हो कि भाई आपने गेमिंग नहीं करनी, तो मोटरोला फोन इंट्रोज हो गए हैं, मतलब 50,000 रुपए के रेंज में, ये लॉन्ग लाइफ फोन, इनमें अपडेट भी आएगी। उसके बाद आप कुछ कंसीडर कर सकते हो टेक्नो और रेडमी के फोन्स को भी, और इन्फिनिक्स के फोन्स के अंदर बग्स, फिंगरप्रिंट सेंसर गायब हो जाना, ये आम से प्रॉब्लम है, ये हर दूसरे बंदे को फेस हो रहे होते हैं, उनको मैं उस तरीके से रिलायबल नहीं समझता। और एक कंफ्यूजन ये भी है, देखो इन्फिनिक्स और टेक्नो का सॉफ्टवेयर सेम जगह बन रहा है, बट टेक्नो के फोन लॉन्ग लाइफ चल रहे हैं थोड़े से,
इन्फिनिक्स के फ़ोन में बग्स आ रहा है। ये कन्फ्यूजन मुझे भी कभी समझ नहीं आई कि वो टेक्नो क्या करता है और इन्फिनिक्स क्या करता है, बट ये चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं। डिपेंड ऑन यूजेज, कैजुअल यूजेज के हिसाब से डब्बा पैक में कोई भी फ़ोन आप लोगे, वो आपका सही चल जाएगा, गुज़ारा कर जाएगा। लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है, आपको कैमरा अच्छा चाहिए, तो आई थिंक देयर इज़ नो ऑप्शन इन बॉक्स पैक, यू हैव टू गो फॉर अ यूज्ड ऑर्किड फ़ोन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नवीद अब्दुल्ला कहते हैं अली भाई फेवरेट टेक इन्फ्लुएंसर, एक इंडिया से और एक ग्लोबल से। देखो भाई, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि फेवरेट अपना इंसान को खुद ही होना चाहिए। जब तक आप फेवरेट नहीं होगे तो आप काम कैसे करोगे? लेकिन चलो आपकी बात भी मान लेते हैं। ग्लोबल में तो सारी दुनिया का एक ही फेवरेट है आजकल, मिस्टर हु इज द बॉस। यस, अरुण जो है ना, टू गुड। उसके अलावा अगर आप इंडिया से बात करोगे तो इंडिया से पर्सनली अगर मैं देखूँ ना, जो स्टोरी टेलिंग और जो कंटेंट बनाता है ना भाई, ज्ञान थेरेपी वाला, वो मुझे थोड़ा बेटर लगता है। मैं उसको थोड़ा सा लाइक करता हूँ कंपैरेटिवली अदर्स। बाकी सबका वही काम है जो डब्बा खोलने वाला काम है, वो उस तरीके से काम नहीं है। टेक बर्नर आज की जनरेशन को पसंद आता है, बट उसकी उसकी वीडियो देख के आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आइदर प्रोडक्ट इज गुड और नॉट, वो चीजें क्लियर नहीं कर रहा होता। बट ज्ञान थेरेपी का ऐसा कंटेंट है जिसके बाद एज अ टेक्निकल पर्सन देखने के बाद आप कुछ चीजों को जज करने पाओगे। मतलब इंडिया में भी सीन यही है ना, जब आप ग्रो करो तो बस फिर भाई एक बैलेंस एवरेज जो है ना वो रिव्यू करो। सारी कर रहे हैं पाकिस्तानी, तो उनमें थोड़ा सा ज्ञान थेरेपी जो है वो बेटर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई एम फाद अली। अब यहाँ ये मत सोचना कि मैं ट्रैक एंड टेक को कह दूंगा, ट्रैक एंड टेक से मेरे अच्छे रिलेशन है, गिफ्टिंग गिफ्टिंग चलती रहती है। 1-2 साल पहले उसने मुझे शॉर्ट आउट भी दिया था। बट मुझे लगता है कि भाई वो बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, वो इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म से आगे चला गया और एक बड़ा बहुत बड़ा मीडिया हाउस बन गया है, तो वो मोस्ट फेवरेट वाली सीरीज में नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट S23 अल्ट्रा CPID अप्रूव। हाँ भाई, मैंने महीना यूज किया, मुझे कोई इशू नहीं फील हुआ। बस वो नॉक सिक्योरिटी और स्केयर फोल्डर नहीं मिलता, बाकी कोई इशू मुझे फील नहीं हुआ। अपडेट भी आती रही है, बैटरी टाइमिंग भी ठीक थी, कैमरा भी ठीक था, डिस्प्ले भी ठीक था, हर चीज अच्छी थी। तो आई थिंक अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो भाई मजबूरी है, CPID वाला फोन ही लेना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डीपोर्ट्स कहते हैं ब्रो मुझे 150K में फोन लेना है दुबई से, बता दें जिसका टैक्स कम हो या फिर CPID पैच हो सकता हो। देखो सैमसंग के फोन अगर आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन चेक करोगे, लेवल U2 की सिक्योरिटी है तो फिर वो 15-17-16 हज़ार रुपए में CPID अप्रूव हो जाता है, वो फोन आप खरीद सकते हो। लेवल U3 की जो है 20-25 हज़ार रुपए ड्यूटी CPID अप्रूवल का लग जाता है, वो वहां से भी आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि टैक्स कम हो तो उसका तरीकाकार यही है, वहां भी 8*8484 हैश जो है ना वो चल जाएगा। अगर वो नहीं चलता तो आप PTA की वेबसाइट पर जाके किसी भी फोन का IMEI नंबर डाल के एक दफा किसी पाकिस्तानी नंबर को दे देना, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि उस फोन का टैक्स क्या है। ID कार्ड नंबर पे बना लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जैक्टली वो फोन बाय कर सकते हो जिसका टैक्स कम आता है। कोई भी अगर दुबई या पूरी दुनिया से कहीं से भी आना चाहता हो, वो सिंपल सा वे यही ले सकता है कि वेबसाइट पे जाके IMEI नंबर एंटर करके उसका टैक्स बना के चेक कर ले। ओके जी, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। उमर ज़िया कहते हैं अली भाई Realme 12 सीरीज कब आ रही है? देखो भाई, मुझे अभी तक का ये अपडेट है, आएगी जरूर, बट अप्रैल के एंड तक हो सकता है कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिले, उससे पहले तो अभी इनका कोई प्लान नहीं है। और Realme भाई C सीरीज में सही सी चूना लगा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं इनको कहता हूँ कि भाई तुम्हारी डिवाइस इतनी महंगी, मुझे कहते हैं यार आप कीड़े बहुत निकालते हो, और मैं एक रियलिटी बता रहा था और बाद में इनको 10 दिन बाद ही प्राइस नीचे गिरानी पड़ जाती है, और अभी भी वो ओवर प्राइस है C67। वो 45,000 से नीचे है तो वो वन ऑफ दोज ऑप्शन है जिन्होंने भाई कोई Realme का फोन लेना है। मतलब दैट डजंट मीन कि वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है अगर टेक्निकल टर्म्स में देखूं। लेकिन अगर वहीं पर Realme फैंस को देखें तो भाई उनके लिए 45,000 से नीचे तो वो गुजारा कर सकती है, नॉट द बेस्ट, गुजारा कर सकती है। बट अगेन उस रेंज के अंदर अब जो लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं इनकी वैल्यूज ज्यादा हो चुकी हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन ज्यादा बेटर हो चुकी हैं, जो कि बिल्कुल कंपीट करती हैं उस फोन को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई एम फाद अली कहते हैं कैन वी बाय Xiaomi 13T इन 160K वर्थ? बिल्कुल भाई, कोई और ऑप्शन आपके पास डब्बा पैक में नहीं है। हाँ, अगर कैमरा लेना है तो S23 FE भी ले सकते हो, बट स्क्रीन एक्सपीरियंस गुड नहीं है, हार्डवेयर उतना अच्छा नहीं है। 13T विल बी अ बेटर चॉइस अगर आप इनको कंपेयर करते हो। दो ही फोन है पाकिस्तान में जो डब्बा पैक अवेलेबल है, वरना आप OnePlus 10 Pro की तरफ चले जाओ, आपको अच्छी कंडीशन में ऑफिशियल PTO प्रूफ मिल जाता है, पिक्सल के फोन मिल जाते हैं, उसके बारे में मैं जावा बात करता रहता हूँ। ओके जी, राहिल साइन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Redmi 13 Pro बेस्ट है या OnePlus 9 कैमरा ऑन परफॉर्मेंस? देखो भाई, OnePlus 9 ज्यादा बेटर है, परफॉर्मेंस कैमरा, सिर्फ बैटरी टाइमिंग कम है। स्क्रीन का एक्सपीरियंस थोड़ा पुराना जरूर है बट अच्छा है। तो यहाँ पर OnePlus 9 को compete नहीं कर सकता 13T Pro, कभी भी दोबारा पैदा होकर भी नहीं कर सकता भाई। ओके जी, एक्स लगारी कहते हैं सलाम भाई, थैंक यू, लव यू, आपकी मेहनत जज़ाकल्लाह भाई, ये आप हमें मोटिवेट करते हैं तो हम लोग मेहनत करते रहते हैं। Redmi Note 13 Pro Plus या Samsung A54? 100% Redmi Note 13 Pro Plus। मुझे पता है कि आप मुझे बायस समझेंगे भाई, बायस क्यों हूँ मैं, वजह मतलब स्क्रीन एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, 512 GB रैम रोम वेरिएंट मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद 120 वाट की फास्ट चार्जिंग मैटर नहीं करती आपके लिए, गोरिल्ला ग्लास विक्टस की जो प्रोटेक्शन है वो मैटर नहीं करती। तो फिर आप A54 की तरफ जा सकते हो अगर आपके पास सिर्फ लोगो मैटर करता है, बट आई डोंट थिंक सो वो हार्डवेयर जस्टिफाइबल है, वो उसकी स्क्रीन जस्टिफाइबल है,
कहीं ना कहीं वो कैमरा में थोड़ा सा बेहतर है उन लोगों के लिए जिनको बहुत नेचुरल लुक पसंद आती है, बट Redmi Note 13 Pro Plus ज्यादा बेटर है। बाय द वे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने A54 रखा हुआ है अपने पास, मेरा आगे प्लान है इसी वीक में Redmi Note 13 Pro Plus वर्सेस Samsung A54 एक डिटेल कंपैरिजन बनाने का। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो डिटेल कंपैरिजन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उमर हयात कहते हैं OnePlus 12 नॉन पीटीए, OnePlus 12 आर नॉन पीटीए, क्या जस्टिफाई करते हैं अपनी प्राइस को? देखो भाई, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है ना तो आप ले लो मुझे कोई मसला नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए आप उस डिवाइस पे लगा रहे हो जिसको कल को आप जब बेचने जाओगे, जब वो पीटीए ब्लॉक हो जाएगा तो आपको काफी लॉस करेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने अगर इतने पैसे लगाने हैं तो आप सैमसंग के सीपीआईडी प्रूफ फोन ले लो, या अगर आपको OnePlus के ही फोन लेना है तो OnePlus 11 और 12 में सिर्फ हार्डवेयर का थोड़ा बहुत फर्क है, हल्का सा कैमरा का फर्क है जो कि आपके रियल लाइफ में इतना यूजेज नहीं होगा। तो आप OnePlus 11 ऑफिशियल पीटीए ले लो, आपको 2,10,20,000 रुपए पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है। व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग ऑन OnePlus 12? कोई इतनी बड़ी गिदड़ सिंगी नहीं है भाई, वो इतना बड़ा कोई अपग्रेड नहीं है मेरी नजर में, अगर मैं टेक्निकली देखता हूं तो। पाकिस्तान को देखते हुए जरा कंडीशन को हिसाब लगाओ कि एंड्रॉइड फोन्स, हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए तक नॉन पीटीए ले लो, पैच हो सकता है, किसका टैक्स कम है तो वो ठीक है, अफोर्डेबल है। बट उसमें उतने पैसों में आपको जो है ना आईफोन 13 प्रो भी मिल जाता है, 13 प्रो प्लस भी मिल जाता है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। ओके जी। मोहम्मद सरमद कहते हैं अली भाई स्पार्क 20 या टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस, दोनों में से कौन सा बेटर है? टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस विल बी अ फार बेटर, और 1000 रुपया सस्ता आ रहा है, परसों अनबॉक्सिंग आ जाएगी तो मिल जाएगी आपको, वो आपको ज्यादा अच्छी ऑप्शन मिलेगी एज कम्पेयर टू हमारे स्पार्क्स के 20 प्रो की वजह यूआई सबसे बड़ी बात, दूसरा कैमरा, तो बाकी चीजें तो तकरीबन सिमिलर ही होने वाली हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एसएन अली कहते हैं 45 से 50 हज़ार में कोई अच्छा फोन बता दें। भाई मैं खुद से बना नहीं सकता, डब्बा बैग में जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। यूज में आपको किट फोन्स की तरफ जाना पड़ेगा, और आने वाले टाइम में एक वीडियो आने वाली है मेरी, यही प्रोबेबली 2 दिन बाद आ जाएगी, 35 से 50 हज़ार के बॉक्स बैग फोन, तो वो आपने मिस नहीं करनी। उसमें आप बॉक्स बैग फोन जज कर सकते हो, और जुमेरात को थर्सडे वाले दिन प्रोबेबली यूज फोन के ऊपर भी आ जाए, तो वो चीजें मैं जरूर आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अहमद कहते हैं हमसे, अहमद रजा कहते हैं क्या Redmi Note 13 Pro का फ्रंट कैमरा रियर पोर्ट्रेट Reno 6 Vivo V23 5 बेटर है? मैं कह देता हूं बेटर है भाई, लेकिन अगर आपको बहुत चिकनी चमड़ी पसंद आती है तो Reno 6 भी ठीक है लेकिन Reno 6 के अंदर आपको क्या मिलता है? 2-3 साल पुराना फोन, अपडेट नहीं आएगी। Redmi Note 13 Pro में अपडेट भी आएगी। कैमरा आई थिंक Redmi Note 13 Pro का ज्यादा बेटर है, अगर मैं आपको अपनी नजर से देख के बताता हूँ। स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर है और उसके अलावा चीजें ज्यादा बेटर है, बट हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 720G इज अ बेटर रादर देन MediaTek Helio G99 Ultra, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। V23 का नहीं, मुझे कैमरा इतना अच्छा वैसे भी नहीं लगा था उस टाइम। ठीक है जी, ओके जी। कुमैल बिलाल कहते हैं 20K की रेंज में कोई बेस्ट फोन बता दें, बॉक्स बैग या किट फोन। बॉक्स बैग कोई बेस्ट फोन नहीं है भाई, क्या हो गया आपको? 720p लेना है अपने, कोई बॉक्स बैग अच्छा नहीं है। सबके अंदर गो एडिशन है, बहुत अजीब सी जो है ना वो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। किट फोन के अंदर आज भी मोटो Z4 इस तरह के फोन्स मिल रहे हैं जो कि मैं पहले भी कवर करता रहा हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। 20,000 रुपए में पाकिस्तान में इंतहाई बेसिक की बेसिक कैटेगरी आ रही है, जिसमें गो एडिशन, जिसमें बेसिक हार्डवेयर, हाँ रैम और रोम के वेरिएंट 4/128 4/64 आने लग गए हैं, बाकी सब चूना है भाई, डिजाइन दिखा के बेच रहे हैं जो लॉन्ग लाइफ नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तजुलुरमैन कहते हैं आप जो स्मार्टफोन, अली भाई जो स्मार्टफोन 4K रिकॉर्डिंग ना करता हो वो 4K स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है? देखो भाई, स्ट्रीमिंग होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक चीज याद रखिएगा, दो चीजों की स्ट्रीमिंग होती है, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग करनी है किसी फोन से, तो वो नहीं सपोर्ट करेगा। अगर वो 4K नहीं सपोर्ट करता तो वो कैसे सपोर्ट करेगा? दूसरा, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, उसके अंदर बिटरेट का ऑप्शन होता है, उसको आप सेट कर सकते हो। और इस तरीके से अगर आप DSLR से कर रहे हो तो आप जैसे कि स्ट्रीम लैब है, जैसे कि OBS है, इनके अंदर भी ऑप्शन आ जाती है, बशर्ते कि आपके पीसी का जो कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, वो 4K सपोर्ट करता हो तो आप कर सकते हो। अगर कोई डिवाइस नहीं सपोर्ट करती उससे सिर्फ स्क्रीन मिरर करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फोन से डायरेक्ट लेना है तो फोन के अंदर अगर 4K होगा, और ये भी आवाज याद रखिए कि इंटरनेट की स्पीड होती है, हमारे यहाँ मैक्सिमम जितने भी फोन है वो 720p या 480p पर लाइव सपोर्ट करते हैं, डिपेंड कि आप कौन सी जगह पर लाइव जा रहे हो। यूट्यूब पे देखोगे ना तो 720p लाइव चलता है, 480p चलता है इस ऊपर नहीं, और फेसबुक पे तो 480p ही चलता है, 720p वाला पाकिस्तान में अभी ऑप्शन आता ही नहीं है। तो ये चीजें आपने देख लेनी है। मुनीब कहते हैं अली भाई सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड लव फ्रॉम शक्कर, जज़ाकल्लाह। शक्कर का खाना बहुत पसंद है भाई। पिक्सल 4a 5G इन 2024 अगर 110% ओरिजिनल फोन मिलता है, ऑफिशियल पीटीए 40 से 42,000 या 45,000 रुपए में मिल रहा हो, तो कैमरा के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बैटरी नहीं अच्छी, परफॉर्मेंस गुजारा अच्छी करती है। हाँ, एक बार पिक्सल के फोन चला लिए तो फिर आप दूसरे फोन में नहीं आओगे, अपडेट भी 1-2 साल की मिल जाएगी। तो हाँ, इन चीजों के लिए आप ऑफिशियल पीटीए प्रूफ 45 से नीचे इसको कंसीडर कर सकते हो। अम्मार खान कहते हैं मोटरोला के नए फोन्स कब आएंगे और कौन कौन से आएंगे? देखो भाई, कौन कौन से तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, कंफ्यूजन चल रही है।
एज सीरीज का एक आधा मॉडल तो आ सकता है, लेकिन G54 को रिप्लेस किया जाएगा, कोई और फोन आएगा और बजट सेगमेंट में G सीरीज का एक और फोन आएगा। ये फरवरी एंड तक लॉन्च होते हुए आपको मिलेंगे। एग्जैक्टली कौन कौन से मॉडल ये नहीं पता, बट अच्छी बात ये है कि अब मोटरोला के थोड़े थोड़े फोन आपको मिलेंगे। 3-4 महीने बाद जब इनका हेडक्वार्टर यहाँ पर आ जाएगा ना प्रॉपरली, फिर आपको ज्यादा फोन की लॉन्चिंग जो है वो देखने को मिलेंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विल रेडमी नोट 13 प्रो गेट हाइपर ओएस अपडेट एंड व्हेन आएगी? और Q2 में ये अभी जो मैंने Xiaomi की चेक की थी लिस्ट, उसमें Q2 मतलब आपको अप्रैल के बाद मिलेगी हाइपर ओएस की अपडेट। Xiaomi की जो रेडमी का नोट 13 प्रो है उसमें, वैसे हायर एंड 13T प्रो वगैरह पे आ गई है। ओके जी। एक्सोटिक कहते हैं स्पार्क 20 प्रो प्लस कब लॉन्च हो रहा है? भाई 13 तारीख को लॉन्च हो रहा है, मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा परसों से ही, तो आप उसको बाय कर सकते हो। हमारी वीडियो भी आएगी, मिस नहीं करनी अपने। ओके जी। अली भाई S24 अल्ट्रा S24 प्लस पाकिस्तान में लॉन्च होगा? आई डोंट थिंक सो। ये S24 लेके आएंगे, S24 अल्ट्रा लेके आएंगे, बट अभी तक सैमसंग कंफ्यूज है कि पाकिस्तान में क्या प्राइस निकाले। और S24 अल्ट्रा की जो प्राइस निकाली है इन्होंने ग्रे मार्केट मार दी है, तो फिलहाल आपको वेट करना है। ये फरवरी के एंड तक जो इलेक्शन का वेट सब कर रहे थे वो हो गया क्लियर, अब आगे पता लगता जाएगा कि टाइम टू टाइम कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं। अनफॉर्चुनेट, बहुत कंफ्यूजन है भाई। ओके जी। जायदा फजल पूछते हैं कि Xiaomi का 14 सीरीज पाकिस्तान में कब आएगी? अप्रैल या मई के अंदर आपको 14 सीरीज में से एक फोन पाकिस्तान की मार्केट में मिलेगा। हमजा मलिक कहते हैं यूजिंग OnePlus 8 शुड आई स्विच टू G84? देखो भाई, बॉक्स पैक के हिसाब से तो G84 ठीक है, डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ना OnePlus 8 जैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 बिल्कुल भी स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज के भी हार्डवेयर को नहीं कम्पीट कर सकता। ISPs और पोस्ट प्रोसेसिंग ये बड़ा मसला करता है 695 जो है ना। हाँ, डिस्प्ले में कुछ कह सकते हो कोई इंप्रूवमेंट मिलेगी, बट OnePlus 8 का कैमरा, OnePlus की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। बैटरी टाइमिंग में G84 बेटर है, सिर्फ बैटरी टाइमिंग में बेटर है या स्लिम होने से बेटर है। OnePlus 8 रिफर्ब मिलता है, तो नए और यूज को कंपेयर करने में ना आप खुद बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, जैसा कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो OnePlus 8 is far better than Moto G84 if you are using that phone, you don't have to switch that phone। मतलब सिर्फ बैटरी टाइमिंग अच्छी मिलेगी और कुछ भी नहीं अच्छा मिलेगा आपको उसके अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उजैफा अरशद कहते हैं OnePlus 9 Pro और Pixel 6 Pro और एनी अदर अराउंड 100K। देखो भाई, सिमें चलानी है तो OnePlus 9 Pro 1000-1500 में बैच हो जाता है, वो बेस्ट है, बट उसमें प्रॉब्लम बैटरी का आएगा, कैमरा का आएगा, जिसके ऊपर मैंने पहले बात की हुई है। बट Google Pixel 6 Pro नॉन पीटीए इतने पैसों में आता है, कैमरा बेटर है, फोन ओवरहीट होता है अगर आप सिम चलाओगे, जब आप इसको पीटीए अप्रूव कराओगे तो ये ओवरहीट होता है, ये चीज अपने माइंड में रखनी है। तो आई थिंक OnePlus 9 Pro इज वैल्यू फॉर मनी अगर सिम चलानी है तो। ओके जी। IG शानी कहते हैं मोटो G54 बॉक्स पैक ऑप्शन कंसीडरेबल है 50K में? G54 बॉक्स पैक अभी आ ही नहीं रहा। मोटरोला का अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये कि एक ही शिपमेंट पाकिस्तान में आई, उसके बाद शिपमेंट ही नहीं आई। G54 को शायद ये लोग पाकिस्तान में ना लेके आए, क्योंकि मुझे जहां तक खबर आई है कि भी उसमें जो अब वेरिएंट इनको फैक्ट्री से मिल रहा है उसमें एक ई सिम, एक फिजिकल सिम की सपोर्ट है, और पाकिस्तान में ई सिम को अभी तक किसी ने अडॉप्ट ही नहीं प्रॉपर्ली किया सिवाय आईफोन यूजर्स के। तो आई थिंक G54 की जगह कोई और नया मॉडल लाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इम्नोटिक मेल कहते हैं अली भाई 40K to 60K क्या तक के DSLR को भी कवर करें? भाई पाकिस्तान है, 3 गुना चीजें महंगी हो गई हैं। जो 60-70 हजार रुपए में वो EOS 200D मिलता था ना, वो 1 लाख रुपए का मिल रहा है कैनन का। ये पुराना DSLR जो है, आज से 4-5 साल पुराना मॉडल था, वो अब हमें 1 लाख रुपए में 80,000 रुपए में मिलता है। तो पाकिस्तान की मार्केट बड़ी अनसर्टेन है और पाकिस्तानी बहुत जुगाड़ी है, ये यूज में चीज ले लेंगे, ये नई अच्छी चीज नहीं लेंगे। तो जो मिररलेस कैमरा है, क्रॉप सेंसर बॉडी वाले, वो 1,50,000 से 80,000 से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि कैनन का M50 Mark II है, जैसा कि आपको ZV-E10 सोनी का मिल जाता है। तो मिररलेस कैमरा अगर आप बाय करना चाहते हो तो यू हैव टू अरेंज अ बजट ऑफ 200K, क्योंकि फिर लेंस भी आपको ज्यादा बजट लग जाता है, 3-4 लाख रुपए लग जाता है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल DSLR ही लेना ना भाई, तो मेरे ख्याल में आपको कोई यूज में अच्छी कंडीशन में अगर EOS 200 मिलता है ना 30-40 हजार रुपए का, तो वो आप खरीद लो। पाकिस्तान में प्रोडक्ट एक्सपोजर बहुत अजीब सा है, यहाँ पर ऑफिशियल चीजें लॉन्च नहीं हो रही होती, दूसरी आ रही होती हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत है, इस वजह से हम लोग मोबाइल फोन में रहते हैं, जिसकी जो कल को चीज मैंने बेचनी भी हो तो बेच लेता हूँ कम नुकसान के साथ। DSLR बेचने आया तो फिर मुझे तो मेरा घर जाएगा भाई इसमें भी, तो वो कैटेगरी में हम घुसते नहीं है। ओके जी, ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। कुछ 31 क्वेश्चन थे, टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपकी सारी क्यूरीज क्लियर कर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, उम्मीद है कि आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर होगी। कमेंट सेक्शन में कोई भी डिमांड हो आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्वेश्चन मैं वहीं से लेता हूँ। और नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश करेंगे मार्केट का सर्वे करें कि आफ्टर इलेक्शन कितना मार्केट में फर्क पड़ा है। मैंने आज इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक फिलहाल डिसाइड हो जाए ना गवर्नमेंट किसकी आ रही है, तो नेक्स्ट वीक वो देंगे। नेक्स्ट वीक Q&A नहीं आएगा। होप सो वीडियो पसंद आई है आपको, आप लाइक देके मोटिवेट कर देना। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।